नमस्कार साथियों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट सरकार द्वारा दी गई है। 4 बड़े फायदे के बारे में बात करेंगे। यानी चाहे आप बुजुर्ग हैं, यानी वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, या आप विधवा पेंशन ले रहे हैं, दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं। यहाँ पे कुष्ठ रोगियों की बात करूँ, कैंसर रोगियों की बात करूँ, तो सरकार यहाँ पे 3-3 हज़ार रुपये आपको पेंशन के तौर पर हर महीने प्रोवाइड कर रही है। तो 4 बड़े अपडेट, 4 बड़े फायदे आज इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि राज्यों द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं उन राज्यों की बात करूंगा जहां पर पेंशन में वृद्धि की गई है। तो बम्पर वृद्धि के साथ बुजुर्ग, महिलाओं, विधवाओं, यहां पर सबकी यहां पे बल्ले बल्ले होने वाली है। सबके अकाउंट में अब पैसे लगातार भेजे जाएंगे। केवल उन्हें ही पेंशन यहां पे मिलने वाली है जो आज इस वीडियो में बताऊंगा। अगर ये आप काम नहीं करते हैं तो आपकी जो भी पेंशन मिल रही है वो रुक जाएगी। आपके लिए हमेशा के लिए सरकार की तरफ से दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं अलग आपसे वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा अलग से। ठीक है। तो यहाँ पे कई राज्यों में पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी करने के बाद अब पेंशन की धनराशि जो है 1500, 2500, 3000 रुपये प्रति महीना कराई जा रही है। अब बात करेंगे हम पहले कैंसर रोगी, कुष्ठ रोगियों के बारे में। जो भी व्यक्ति बीमार हैं, कुष्ठ रोगी हैं, उन्हें सरकार 3-3 हज़ार रुपये प्रोवाइड कर रही है महीने। आपका हरियाणा राज्य, उत्तर प्रदेश सरकार, तो आपको ये सुविधा जो कि सरकार द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। आपकी दवाओं को लेकर सारी सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है सरकार, और 3-3 हज़ार रुपये भी आपको खाते में भेजेगी। वहीं अब बात करते हैं कि अब यहाँ पे जो 60 साल में आपको पेंशन मिलती थी, अब यहाँ पर कुछ राज्यों में 50 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सरकार अभी डाटा जो मांग रही है वो आपको 60 वर्ष के लिए पेंशन धारियों को, यहाँ पे चाहे बुजुर्ग हैं या आप किसी प्रकार से वृद्धावस्था पेंशन जो ले रहे हैं, उनको उम्र 60 साल ही रखी गई है। यहाँ पे दिव्यांग के लिए यहाँ पे 40%, अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 1-1 हज़ार रुपये प्रोवाइड कराया जाएगा। वहीं आप कुष्ठ रोगी हैं, कैंसर रोगी हैं, तो 3-3 हज़ार रुपये सरकार द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि हरियाणा राज्य में अगर बात करें तो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, तो यहाँ पे आपको पहले जो 2500 रुपये की पेंशन प्रोवाइड कराई जाती थी, उसमें 250 रुपये की वृद्धि हुई, जिससे ये वैल्यू जो हो गई आपकी 2750 रुपये पेंशन हो गई। अब इसमें 250 रुपये की और वृद्धि के साथ इसको कर दिया गया है 3000 रुपये महीने। यानी एक महीने में आपको 3000, 3 माही जैसे सरकार आपको पेंशन प्रोवाइड करती है, तो ये पेंशन आपकी हो जाती है कितना, 3 त्रिक्का 9,000, 9,000 रुपये आपको तिमाही सरकार प्रोवाइड करेगी। इसी कड़ी में अगर मैं बात करता हूँ तो राज्य या केंद्र सरकार बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके मुताबिक सालाना 3 लाख आय वाले बुढ़ापा पेंशनर को भी यहाँ पे हक होगा कि वो पेंशन ले सकें। अभी तक सरकार की मैं बात करता हूँ तो उत्तर प्रदेश में अभी यहाँ पे 2 लाख रुपए जो कि आपका आय होनी चाहिए मिनिमम। अगर 2 लाख है तो आप पेंशन के हकदार हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने यहाँ पे इसको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया। अगर 3 लाख तक भी आप इनकम कर ले रहे हैं तो भी आप इस पेंशन के हकदार हैं, आपको पेंशन प्रोवाइड कराई जाएगी। पहले ये 2 लाख रुपए था। ठीक है। तो यहाँ पर पेंशन में बहुत बड़ी अपडेट पहली कर दी गई है कि आपको 3 लाख तक आप पेंशन 3 लाख तक आप इनकम सालाना है तो भी आप पेंशन ले सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूं 50 साल की उम्र में अब आपको पेंशन शुरू हो जाएगी, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राज्य के आदिवासी और दलित जो व्यक्ति हैं उनको उम्र जो है 60 साल की जगह 50 साल में ही यहाँ पे पेंशन देने शुरू कर रही है। सरकार का ये आदेश आया है। राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो नीति सरकार के बाद 4 वर्ष के बाद यहाँ पर ये अपडेट दिया गया सरकार के द्वारा। पेंशन धारकों को वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन जो आपको 60 वर्ष में दिया जाता था, 50 साल में दिया जाएगा। वहीं बहुत सारे लोगों का मन में प्रश्न ये रहता है कि हम पेंशन जो पा रहे हैं तो हमारी पेंशन बंद हो गई। अब पेंशन बंद क्यों हो गई? यहाँ पे सरकार जो है अपडेट करवा रही है केवाईसी के माध्यम से, ई केवाईसी के माध्यम से, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अवैध तरीके से पैसे ले रहे हैं। यानी अगर बात किया जाए, सरकार के पास जो डाटा जाता है केवाईसी का, वो ये जाता है कि वह व्यक्ति अभी जीवित है जिसे हम पेंशन दे रहे हैं कि नहीं। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि पेंशन ले रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति जीवित ही नहीं है। ठीक है। अब उनका पैसा
किसी तरीके से यहाँ से निकाला जा रहा है और इसका डाटा जो है सरकार अब मांग रही है समाज कल्याण विभाग से कि व्यक्ति जो जीवित नहीं उसे पेंशन रोक दी जाए। तो अब आप केवाईसी नहीं करेंगे तो भी आपकी पेंशन रोक सकती है सरकार। क्यों? क्योंकि सरकार को जब तक ये नहीं पता होगी आप जिसे मैं पेंशन दे रहा हूँ वह जीवित है कि नहीं। अगर वह व्यक्ति जीवित है तो पेंशन आपको मिलेगी तब जब आप केवाईसी करेंगे, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर अपडेट कर दीजिए, नहीं तो आपकी पेंशन रुक जाएगी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो कि सरकार मांग रही है। बहुत सारे राज्यों में पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, वहीं आपको 3,000 रुपये महीना प्रोवाइड कराया जा रहा है। यूपी सरकार जो अभी आपको 1,000 रुपये पेंशन प्रोवाइड कर रही है, इसमें 500 रुपये की वृद्धि होने के आसार हैं आने वाले समय में। वहीं अगर मैं बात करता हूँ दिव्यांग हैं आप, 40% अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 1,000 रुपये पेंशन सरकार देगी। निराश्रित यानी विधवा हैं तो भी आपको सरकार 1,000 रुपये प्रोवाइड कर रही है। कैंसर कुष्ठ रोगियों को यहाँ पे 3,000 रुपये सरकार पेंशन प्रोवाइड कर रही है। वहीं बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से, तो 1,150 रुपये की पेंशन जो प्रोवाइड कराई जाती थी अब उसमें 350 रुपये की वृद्धि के साथ 1,500 रुपये कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो आपको 1,000 मिल ही रहा है। मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो यहाँ सरकार जो है, जो कि अभी संकल्प पत्र जारी किया था चुनाव के पहले, तो यहाँ पे 1,500 रुपये पेंशन करने की बात की गई थी। जो पहले 600 रुपये प्रोवाइड की जाती थी अब वो आपको 1,500 रुपये मिलेगी। इसी प्रकार से लाडली बहना के माध्यम से 1,150 रुपये आपके खाते में भेजे गए 10 जनवरी को। और वहीं दिल्ली सरकार की बात करते हैं तो यहाँ पे अभी 2,500, 3,000 होने के आसार हैं यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो जिन लोगों की पेंशन अभी रुकी हुई है, नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले अपना आधार और पैन कार्ड, मोबाइल नंबर अपडेट करा लीजिए बैंक में, नहीं तो आपकी पेंशन जो है कि रोक दी जाएगी। फिर आपको दौड़ना पड़ेगा समाज कल्याण विभाग की तरफ, कहीं जाना है, कहीं आपको कई डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको दिक्कत दे सकती हैं। तो फ्रेंड्स अपना केवाईसी ज़रूर करवा लें। ठीक है, इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। संकल्प पत्र में लाडली बहना के माध्यम से यहाँ पे योजना के माध्यम से यहाँ पे 1,500 रुपये पेंशन देने की घोषणा की है। पार्टी ने ऐलान किया है कि लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत यानी कक्षा 1 से लेकर 21 वर्ष तक, यानी आप अगर पढ़ रहे हैं 1 से लेकर 12वीं तक, उसके बाद आप कोई डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं तो वहाँ तक पढ़ाई के लिए आपको 2 लाख रुपये यहाँ पे सरकार आपको प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं और आपके प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल रहा है कि नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं। कोई प्रश्न है तो कमेंट करिए, उस पर मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।